हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में सीखेंगे। लूप्स के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर एक स्टेटमेंट लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर मुझे इस हेलो वर्ल्ड को मुझे अगर एक बार लिखना है, तो मैं इस तरह करके अगर मैं रन कर लूँ इसको, सी एक बार प्रिंट हो रहा है। अभी अगर इसी स्टेटमेंट को मुझे 5 बार प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करके यहाँ इस तरह, अगर मुझे इसे 5 बार प्रिंट करना है तो मैं इसे 5 बार इस तरह कॉपी पेस्ट करके लिखूँगा। 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको सेव करके रन कर लूँ, सी ये 5 बार प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसको अगर 10 बार प्रिंट करना है, तो मैं इसको कॉपी करके, क्योंकि ये ऑलरेडी पाँच बार है, तो कॉपी करके यहाँ अगर मैं पेस्ट कर लूँ और इसको रन करके देख लूँ, तो यहाँ अभी 10 बार प्रिंट हो रहा है। लेट सपोज़ मुझे अगर इसे 1000 बार प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1000 बार कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो 1000 बार प्रिंट करेंगे। लेकिन यहाँ इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हर बार अगर मुझे प्रिंट करना हो, तो मैं हर बार इसको मुझे कॉपी पेस्ट करना होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसा टेक्निक है जिसमें मैं इसको बजाय के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इसको 1000 बार प्रिंट करना है तो 1000 बार लिखूँगा। अगर एक ऐसा टेक्निक हो जिसमें हम इसी को 2-3 प्रोग्राम की लाइन्स में हम इसको कर सकें, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए लूप का कंसेप्ट आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे अगर इसको 5 बार प्रिंट करना है इस हेलो वर्ल्ड को, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, लूप्स का इस्तेमाल करूँगा। तो लूप्स के 2 टाइप्स हैं, एक है फॉर लूप और दूसरा जो है वाइल लूप। तो इन दोनों को समझने के लिए लेट्स सी, मैं आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लूप को लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर लिखूँगा, फॉर आई इन रेंज। अगर मुझे 5 बार प्रिंट करना है, तो मैं ये फंक्शन इस्तेमाल करूँगा, रेंज का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा, और उसमें जितने बार मुझे एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, मैं उसमें उतना ही लिखूँगा। और सेमीकोलन लगा के मैं अगर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर लूँ और इसको अगर रन करके देख लें, से यहाँ 1 2 3 4 5। अब देखें यहाँ कितने लाइन थे, 1 और 2। 2 लाइनों में हम 5 बार एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया 10 बार अगर प्रिंट करना हो, तो मुझे प्रिंट हेलो वर्ल्ड को 10 बार कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करना होता है। तो यहाँ फॉर लूप्स का जो है फंक्शन बहुत कारआमदा है। तो फॉर लूप्स में इस तरह है कि हम लोग फॉर लूप किस तरह इस्तेमाल, प्रैक्टिकल अगर वर्ल्ड एग्जांपल इसका दे दें, तो आपने देखा होगा कि आपके ऑडियो प्लेयर या वीडियो प्लेयर में वहाँ एक फंक्शन है, बटन है, इसको लूप कहते हैं। उसमें अगर आप लूप करें तो वो सॉन्ग आपके लिए रिपीटेडली प्ले हो जाएगा। तो फॉर लूप्स को प्रोग्रामिंग में और रियल वर्ल्ड में इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको कोई चीज़ रिपीटेडली करना चाहो, तो उसके लिए हम फॉर लूप्स इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल इस फॉर लूप को समझने का सिंटैक्स ये है कि फॉर लूप इस्तेमाल करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए आप एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हो जिसे कहते हैं फॉर, और उसके बाद ये क्या चीज़ है, ये दिखा देता है कि ये 1 to 5 फॉर एग्ज़ाम्पल 1 to 5 जितने भी नंबर्स हैं यहाँ, तो उन सब के लिए आप इस स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहते हो। अगर मैं इस पूरे सेंटेंस को डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहूँ, तो इस तरह होगा कि फॉर ईच नंबर इन द रेंज फ्रॉम 1 to 5 प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इस स्टेटमेंट का मतलब, इस पूरे ब्लॉक का मतलब, इस पूरे 2 लाइनों का मतलब ये है कि फॉर ईच नंबर इन द रेंज, इस रेंज में हर नंबर फ्रॉम 1 to 5 के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना चाहता हूँ। और ये जो इसमें यहाँ जो कॉलन है, कॉलन फॉर आई इन रेंज
5 इस कॉलन के बाद ये फॉर का ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ब्लॉक का मतलब ये है कि अभी फॉर के इसमें कॉलन के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो लूप में शुमार होंगे। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इस प्रिंट की जगह दूसरा अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख लूँ, हेलो वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सिर्फ हेलो लिख लूँ, हेलो माय नेम इज़ सजाद अकबर। तो अभी हेलो और माय नेम इज़ सजाद अकबर ये दोनों लाइन जो है 5 बार प्रिंट होंगे। तो इसको मैं सेव करके रन करके देख लें, सी 1 2 3 4 5 बार प्रिंट हो रहा है। तो हम अगर स्टेटमेंट्स कम हो, 5 हो 10 हो, तो हम इसको कॉपी पेस्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, बहुत इट मीन्स कि बहुत हो, तो उसमें वहाँ क्या कर सकते हैं, वहाँ हम लोग लूप कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लूप, जब भी आपको लूप इस्तेमाल करना हो तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि फॉर लूप में अगर कोई चीज़ लिखना है तो ये फॉर लूप के ब्लॉक में आना चाहिए। और ब्लॉक का मकसद ये है कि जहाँ ये जो कॉलन है, कॉलन के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे इंडेंटेशन के साथ। अगर मैं इसको बैक स्पेस करके पीछे लिख लूँ, अभी ये एरर देगा, क्योंकि फॉर लूप के बाद ये ब्लॉक के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स होने हैं, वो एक टैब के साथ आने चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको रन करके देख लूँ, सी यहाँ एक एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फॉर स्टेटमेंट ऑन लाइन 3। तो इट मीन्स कि जब भी आपको लूप इस्तेमाल करना हो, फॉर लूप इस्तेमाल करना हो, या फिर आगे मैं बताऊँगा वाइल लूप के बारे में, ये इस्तेमाल करना हो, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप लूप के बाद, कॉलन के बाद आपको एक इंडेंटेशन देना होगा। उसमें ये स्टेटमेंट फॉर लूप में शुमार होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इंडेंटेशन देकर मैं प्रिंट कर लूँ, तो ये 2 लाइन है, ये दोनों लाइन है, ये फॉर लूप में इंक्लूड होंगी। सी, तो लूप्स को हम लोग लिस्ट के थ्रू हम लोग अच्छी तरह से सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लिस्ट बनाऊँ मैजिशियंस का, और यहाँ कुछ मैजिशियंस के नाम लिख लूँ। सपोज़ मैं यहाँ लिखता हूँ एलिस, फिर लिखता हूँ डेविड, कैरोलिना। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है, 3 मैजिशियंस का लिस्ट है, और मैं इन 3 मैजिशियंस को, इस लिस्ट में जो जितने मैजिशियंस हैं, मैं इनको ग्रीटिंग्स देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, उसके लिए इस तरह हो सकता है कि मैं लिख लूँ प्रिंट, फिर यहाँ लिखूँ एलिस that was a great trick, और David that was a great trick, और तीसरी के लिए ट्रिक। तो अगर इन 3 मैजिशियंस को इस लिस्ट में अगर मुझे इस तरह ग्रीटिंग देना है, तो अगर मैं 3 बार इसको लिख लूँ, और हर इसके लिए देखिए एलिस दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक, डेविड दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक, एंड कैरोलिना दैट वाज, अगर मैं इसको ऑटोमेट कर लूँ इस तरह फॉर लूप इस्तेमाल करने के लिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फॉर मैजिशियन इन मैजिशियन, लिस्ट का नाम लिखूँगा और सेमी कॉलन लिख के बाद प्रिंट मैजिशियन डॉट टाइटल प्लस दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक। अभी यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ कि इस मैजिशियंस की लिस्ट में हर मैजिशियन के लिए मुझे ये प्रिंट करना है। यहाँ इस मैजिशियन का नाम आएगा, उसके बाद दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक हर मैजिशियन के लिए लिखा होगा। अगर मैं इसको रन करके देख लूँ, ठीक, एलिस दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक,
ट्रिक यहाँ कि ये करीब, इस वजह से मैंने यहाँ इसके लिए एक स्पेस नहीं दिया है। यहाँ अगर मैं इसको स्पेस दे दूँ, अभी रन करके देख लूँ, एलिस दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक, डेविड दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक, कैरोलिना दैट वाज ग्रेट ट्रिक। तो यहाँ इस तरह है कि अगर मैं इस प्रिंट को अगर मैं बैक स्पेस लगाऊँ तो यहाँ एक सिंटैक्स एरर रहेगा। अगर मैं इसको रन कर देख लूँ, यहाँ एक सिंटैक्स एरर है। लेकिन कभी कभार इस तरह हो सकता है कि लेट मी ओपन द प्रोग्राम। कभी कभी इस तरह हो सकता है कि कुछ एरर्स होते हैं जो सिंटैक्स एरर्स होते हैं। सिंटैक्स एरर्स उन एरर्स को कहा जाता है जिसमें प्रोग्राम रन नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिनको लॉजिकल एरर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं हर मैजिशियन के लिए मैं ये लिखना चाहता हूँ कि हैप्पी टू सी यू नेक्स्ट टाइम, और मैं यहाँ मैजिशियन का नाम लिख लूँ, मैजिशियन डॉट, क्योंकि मुझे हर मैजिशियन के लिए लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँगा मैजिशियन डॉट टाइटल। इसको मैं रन कर दूँ, ओके। यहाँ मुझे ये लिखना चाहिए था। अब देखिए यहाँ हैप्पी टू सी यू नेक्स्ट टाइम डेविड, कैरोलिना दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक, हैप्पी टू सी यू नेक्स्ट टाइम कैरोलिना। तो हर मैजिशियन के लिए मैं ये कम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ। तो यहाँ इस तरह है। अगर मैं इस प्रिंट में जो स्टेटमेंट, इसको मैं बैक स्पेस अगर लिख लूँ, अभी ये जो प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये फॉर ब्लॉक में नहीं आएगा। ये तब प्रिंट होगा जब ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा। अभी इस मैजिशियंस लिस्ट में कितने मैजिशियन है, 1 2 3। तो इट मीन्स कि ये जो फॉर लूप है 3 बार चलेगा और 3 बार इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। उसके बाद एक बार इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। लेकिन मैं चाहता क्या हूँ कि हैप्पी टू सी यू नेक्स्ट टाइम, ये जो स्टेटमेंट है हर मैजिशियन के लिए आए। अगर मैं इसको अभी प्रिंट करके देखूँ, सी एलिस दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक, डेविड दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक, इन तीनों के लिए आ रहा है। उसके बाद हैप्पी टू सी यू नेक्स्ट टाइम ये लास्ट में आ रहा है, एक बार आ रहा है। हालांकि मुझे ये जो है 3 मैजिशियन से इन तीनों के लिए चाहिए। तो इस तरह के एरर्स को लॉजिकल एरर्स कहा जाता है। इसमें प्रोग्राम रन कर लेता है, लेकिन जो डिज़ायर्ड आपको फंक्शनैलिटी चाहिए प्रोग्राम से वो आपको नहीं मिलती। तो मेक श्योर कि आप जो भी प्रोग्राम लिखना चाहते हो आप डबल चेक कर लें कि जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वो इंडेंटेशंस के साथ लिखा है, वो उसमें लूप के इसमें ब्लॉक में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये तो एक लॉजिकल एरर हुई। अभी अगर जो कॉलन है, आप इस कॉलन को अगर मिस्टेकनली अगर आप ना लगाएंगे तो ये भी आपके लिए एक एरर देगा, क्योंकि कॉलन के बाद पाइथन इंटरप्रेटर ये डिटरमाइन कर लेता है कि कॉलन के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वही जो है लूप में आ रहे हैं। अभी अगर इसको हम देख लें तो ये, क्योंकि देखिए एक्सपेक्टेड ये आपको बताएगा कि आपने क्योंकि फॉर कीवर्ड इस्तेमाल किया है तो यहाँ आपको एक कॉलन लगाना होगा ताकि ये इसका ब्लॉक स्टार्ट हो जाए। तो अभी एक और फंक्शन है जिसको हम लिस्ट कहते हैं, उससे भी आप एक नंबर्स का लिस्ट बना सकते हो। तो वो ये है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 5 नंबर्स का एक लिस्ट बनाना है जिसमें इंटीजर्स मुझे चाहिए। तो उसके लिए एक फंक्शन है जिसे कहते हैं लिस्ट, और मैं यहाँ लिखूँगा रेंज। मुझे 5 नंबर्स चाहिए। अभी ये जो पैरेंथेसिस है वो प्रिंट के लिए हैं, और ये इसके बाद ये पैरेंथेसिस और ये पैरेंथेसिस लिस्ट के लिए, और ये पैरेंथेसिस जो है रेंज फंक्शन के लिए है। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करके देख लूँ, ठीक 0 1 2 3 4, तो हम इस लिस्ट फंक्शन को भी यूटिलाइज़ करके 5 नंबर का हम लोग रेंज लिख सकते हैं। तो
और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे एक इवन नंबर्स का एक मुझे लिस्ट बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो हो सकता है मैं एक फॉर लूप लिखूँ फॉर ईच नंबर इन रेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 0 से 10 तक जितने भी इवन नंबर से मुझे वही लिखने हैं, तो यहाँ मैं लिखूँगा प्रिंट ईच नंबर, और यहाँ 10 रेंज लिखा। इस मीन्स कि ये फॉर लूप जो है 10 बार चलेगा। तो इसको इवन नंबर्स को अगर मुझे प्रिंट करना है, तो क्योंकि यहाँ मैंने अभी एक ही नंबर लिखा है, एक्चुअली इसमें 3 नंबर्स आते हैं, तो यहाँ मैं लिखूँगा 0, फिर लिखूँगा 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेंज है 0 से स्टार्ट होगा 10 तक, 0 इंक्लूडिंग 10 एक्सक्लूडिंग, 0 से 10 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट होंगे। और कौन कौन से प्रिंट होंगे, बाय सेपरेशन ऑफ 2 के हर 2 नंबर के बाद प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ, सी अब देखिए 0 से 10 तक जो एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर्स हम लोग प्रिंट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो इस रेंज फंक्शन को जब भी आप इस्तेमाल करना चाहो तो उसमें इस पैरेंथेसिस के अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं। पहला एलिमेंट जो है इसका इनिशियल वैल्यू शो कर लेता है, और दूसरा वैल्यू इसका लास्ट वैल्यू शो कर लेता है, और तीसरा वैल्यू जो है इसका इंटरवल शो कर लेता है। इसमें इट मीन्स किस इंटरवल पर। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर 1 कर लूँ तो इससे क्या होगा, 0 से 10 तक एक्सक्लूडिंग 10 वैल्यू प्रिंट होंगे। सी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस रेंज फंक्शन को इस्तेमाल करना हो आपको, तो आप मेक श्योर कि आप इस तरह का रेंज रखें जिसमें आप 10 को एक्सक्लूड 10 एक्सक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसी लिस्ट में मुझे अगर मैं इवन नंबर फ्रॉम 0 to 10 इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, तो मैं इसी 0, 2, 4, 6, 8, अगर मुझे 10 भी इसमें इंक्लूड करना है तो मैं यहाँ इसको 11 कर लूँगा। अब देखेंगे तो यहाँ 10 भी इसमें इंक्लूड होगा, 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो आप इस तरह इवन नंबर्स भी बना सकते हैं। अभी आप किसी एम्प्टी लिस्ट में आप एलिमेंट्स भी पुट कर सकते हैं। उसमें आप किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक एम्प्टी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल नंबर्स का एक एम्प्टी लिस्ट है, तो यहाँ इसमें कुछ नहीं था। इस लिस्ट में आप किस तरह नंबर डाल सकते हैं, इसमें लूप के थ्रू भी नंबर्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, फॉर x in रेंज। मुझे अगर 5 एलिमेंट इसमें ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, नंबर डॉट अपेंड। मुझे क्या ऐड करना है, मुझे नंबर्स फ्रॉम 0 to 5 नंबर्स मुझे इसमें ऐड करने हैं। अगर मैं इसको रन कर लूँ, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ लिख लूँ प्रिंट, यहाँ अगर नंबर इस लिस्ट को अगर मैं यहाँ प्रिंट करना चाहूँ, तो क्योंकि यहाँ ये लिस्ट इसमें कुछ नहीं है, और फॉर लूप में हम लोगों ने इस नंबर लिस्ट में हम लोगों ने कुछ ऐड किया है। तो यहाँ अगर मैं इसको दोबारा प्रिंट कर लूँ, अभी अगर मैं इसको डिस्क्रिप्शन के लिए लिख लूँ बिफोर एडिशन ऑफ द नंबर्स, और यहाँ लिखूँ after using the
numbers using the loop। तो इसको टेस्ट कर ली। देखिए बिफोर एडिशन ऑफ द नंबर्स आफ्टर यूजिंग द लूप। लूप से पहले इस लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं था, लेकिन लूप के थ्रू हम लोगों ने इस एलिमेंट में कुछ ऐड किया है। तो आप लूप्स को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द पर्पज़ ऑफ लिस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप को फॉर लूप आपको समझ आ गया होगा। तो लेट्स कंटिन्यू अबाउट द वाइल लूप। वाइल भी फॉर लूप की तरह है, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है कि फॉर लूप में आपको रेंज देना होता है कि किसी भी एलिमेंट को अगर 5 दफ़ा प्रिंट करना है तो इसके लिए आप रेंज देंगे कि मुझे 5 दफ़ा इसको प्रिंट करना है। लेकिन वाइल लूप इस तरह है कि इसमें वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना जौन सा भी कंडीशन देंगे उसी हिसाब से वो प्रिंट होगा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाइल के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपके सामने एक और डेटा वेरिएबल मैं आप लोगों के साथ डेटा टाइप इंट्रोड्यूस करना चाहूँ, जिसे कहते हैं बुलियन। तो बुलियन का मतलब ये कि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू और फॉल्स का ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ आपको 5 इज़ लेस देन 10। तो 5 इज़ लेस देन 10 क्या है? इट मीन्स कि इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। और मैं लिखूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 10, इट मीन्स इट्स रॉन्ग। ये 5 10 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ फॉल्स आनी चाहिए। तो मैं अगर इसको डेमोन्स्ट्रेट कर लूँ, मैं कहूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 10, मैं इसको और लिखूँ प्रिंट 5 इज़ लेस देन 10। तो अभी देखेंगे यहाँ क्योंकि 5 10 से बड़ा नहीं है तो यहाँ फॉल्स आएगी, और 5 10 से लेस है तो यहाँ ट्रू आ जाएगी। तो मैं अगर इसको सेव करके रन कर लूँ, ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए फॉल्स आ रहा था और दूसरे स्टेटमेंट के लिए ट्रू आ रहा था। तो आप इस तरह हम ये जो वेरिएबल्स हैं इनको बुलियन कहा जाता है। ट्रू और फॉल्स ये दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों वेरिएबल्स इनको बुलियंस कहा जाता है। तो वाइल लूप भी टोटली एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ एक नंबर है, नंबर इक्वल्स टू 5, और वाइल लूप का भी सिंटैक्स यही कि यहाँ आप वाइल कीवर्ड इस्तेमाल करते हो, उसके बाद एक कंडीशन देते हो, उसी कंडीशन के बिना पर उसको टेस्ट कर लेता है। अगर वो कंडीशन ट्रू आ गया तो ये लूप चलता जाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स आ गया तो ये जो वाइल लूप है वहाँ स्टॉप होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ नंबर इज़ लेस देन 10। जब भी ये फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर इज़ लेस देन 10, मुझे क्या करना है? प्रिंट वी आर लर्निंग वाइल लूप। अगर ये कंडीशन मीट होगा, अभी क्या करेगा? वाइल लूप जब स्टार्ट होगा वो देखिएगा कि नंबर जिसकी वैल्यू 5 है 10 से लेस है, तो वी आर लर्निंग वाइल लूप को प्रिंट करेगा। जब एक बार ख़त्म हुआ तो दोबारा आकर देखेगा कि नंबर 10 से छोटा है या बड़ा है। चूँकि नंबर की वैल्यू 5 है तो अभी तक छोटा है, तो दोबारा चलता जाएगा। तो ये वाइल लूप जो है टोटली डिपेंड कर लेता है वाइल कीवर्ड के बाद यहाँ जो भी स्टेटमेंट है, जो अगर ट्रू आ गया तो इट मीन्स कि यहाँ ये प्रिंट वी आर लर्निंग वाइल लूप प्रिंट होता जाएगा। जब ये फॉल्स आएगा तो ये प्रिंट होना स्टॉप हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट कर लूँ, क्योंकि ये ट्रू आ रहा तो ये अभी तक चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ, इसका अल्टरनेट ये भी हो सकता है कि क्योंकि नंबर इज़ लेस देन, अभी इसको मैं प्रिंट कर लूँ इस तरह, नंबर इज़ लेस देन 10, नंबर इज़ लेस देन 10, यहाँ ट्रू आ जाएगा। तो अभी यहाँ पहले से ट्रू आ रहा था, अगर मैं इसको रिप्लेस कर लूँ ट्रू, तो देख लेना यहाँ भी वही रिज़ल्ट आएगा जो पहले आ रहा था। अब देखिए ये कंटिन्यूसली वी आर लर्निंग वाइल लूप। तो
फॉर लूप में और वाइल लूप में यही फ़र्क है कि फॉर लूप में आप एक रेंज डिफाइन कर लेते हो कि मुझे 5 टाइम्स इस एलिमेंट इस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, या 10 टाइम्स या 20 टाइम्स या 1000 टाइम्स, जितनी भी बार आपको प्रिंट करना है आप फॉर लूप में एक रेंज देते हो। लेकिन वाइल लूप क्या कर लेता है, डिपेंड कर लेता है वाइल लूप के बाद जो भी कीवर्ड है या जो भी कंडीशन आ रहा है वो अगर ट्रू होगा तो ये वाइल लूप चलता जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। अभी इसके लिए अगर मैं कंडीशन दे दूं, फॉर एग्जांपल नंबर इज़ लेस देन 10, और उसके बाद यहाँ मैं क्या करूँ, नंबर को एक एलिमेंट इंक्रीज़ कर नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। अभी ये जब तक नंबर की वैल्यू जब तक 10 से, यहाँ मैं नंबर की वैल्यू सबसे पहले 0 लिखूँगा। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले नंबर की वैल्यू देखेगा कि ये 10 से लेस है, क्योंकि यहाँ मैंने 0 किया तो एक बार ये वी आर लर्निंग वाइल लूप प्रिंट कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर, क्योंकि यहाँ 0 था तो 0 प्लस 1 की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 1 लेस देन 10 है तो दोबारा आएगा वी आर लर्निंग वाइल लूप, दोबारा एक्सिक्यूट होगा। फिर दूसरे इसमें स्टेज में क्या आएगा कि नंबर की वैल्यू 1 थी तो 1 प्लस 1 2 होगा, तो यहाँ जाएगा देखेगा कि नंबर की वैल्यू 2 है और 2 की वैल्यू 10 से लेस है तो ये कंडीशन ट्रू होगी और वाइल लूप प्रिंट हो जाएगा। अभी ये लूप उस वक्त तक चलता जाएगा जब नंबर की वैल्यू 10 से एक्सीड कर जाए, 10 की बराबर होगा या 10 से एक्सीड करेगा, उस वक्त वाइल लूप जो है स्टॉप होगा। अगर इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर लूँ, रन करके देख लें, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपने देख लिया कि यहाँ फॉर लूप में और वाइल लूप में इस तरह फ़र्क है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह के इसमें सिनेरियोज़ में आप इन लूप्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों कंसेप्ट्स फॉर और वाइल लूप के समझ आ गए होंगे। सो आगे के वीडियोज़ में हम देखेंगे हम इन लूप्स को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं जब हम डिक्शनरीज़ या फिर मेथड्स या फिर क्लासेस पढ़ेंगे।